मुंह उधर करो, उधर देखो, उस तरफ देखो आप, थोड़ा और इधर खींचो भैया, पकड़ना थोड़ा बस। हाँ ठीक है, बस यहीं पे रहिए, ये घाव यहीं पे, यहाँ पे ये चोट लगाओ, यहाँ पे चोट भी लगी ना, वो नीचे गिरा था ना उसने, तो कुछ दौड़ने में भी वो लग गया होगा, बस 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 आराम, जान बचाने में थोड़ा लग गया दर्द कुछ होता है चोट। इसमें इंजेक्शन में ना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ मैं शाम की 5 बजे से। तो दोस्तों अभी आ रहा हूँ मैं मार्केट से। सुबह में मार्केट गया था लगभग 10 बजे के आसपास। कल रात यानी 3 बजे से उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और हमारे इस इलाके में रुद्रप्रयाग में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। तो जब बारिश थम गई थी उसके बाद मैं भीरी आया और जो मेरा काम था स्कूल का वो मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि 17 मार्च 2025 से एनुअल एग्जामिनेशन होने हैं। तो उस तैयारी में आज मुझे स्कूल आना ज़रूरी था, क्योंकि वैसे आज छुट्टी नहीं थी, लेकिन उत्तराखंड शासन प्रशासन के द्वारा पहाड़ों में पर्वतीय होली खेली जाती है, तो उस उपलक्ष्य में छुट्टी की गई। ये छुट्टी पहले से घोषित नहीं थी। तो अभी जा रहा हूँ मैं घर, और आजकल ना यहाँ बाग भी लगा हुआ है। मतलब 1-2 दिन पहले ही कुछ लोगों के द्वारा यहाँ से नीचे एक मार्केट पड़ता है बांसवाड़ा, और वहाँ से ऊपर आती है रोड जलई ग्राम सभा के लिए। मेरा ग्राम सभा भी जलई है, मुझे जलई ही जाना है। तो उस रोड पे लोगों ने बाघ को देखा है। तो अभी मैं पैदल जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है और थोड़ा अंधेरा भी है, मतलब सूरज ढल चुका है। तो देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और अपना प्यार और अपना सपोर्ट लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर करें। तो दोस्तों ये मेरा बैग है, इस पे मैंने कुछ सामान रखा है खाने पीने का। तो काफ़ी सामान है, लगभग होगा ये 10 किलो के आसपास तो होगा ही। वैसे आज उतना भारी तो नहीं है, बाकी दिन में तो कभी कभी तो 15 kg भी रहता है, बड़ा वाला बैग भी रहता है। और बाकी दिनों में जब हम घर आते हैं तो बच्चे भी साथ में रहते हैं। तो आज बच्चे घर पे हैं, क्योंकि आज छुट्टी घोषित हो गई थी। तो फिर मैं केवल अपना ऑफिस का जो मेरा काम होता है उसके लिए मैं आया मार्केट, और वो मैंने किया। और अब कल संडे को घर पे रहेंगे और मंडे को फिर मॉर्निंग टाइम में स्कूल के लिए आ जाएंगे। और फिर मंडे से और लास्ट सैटरडे तक हमारे एनुअल एग्ज़ाम चलेंगे, और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वर्क होने वाला है, काफ़ी बिजी रहेंगे हम लोग, बच्चों को भी बिजी रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है जंगल का रास्ता, एकदम खड़ी चढ़ाई है और चढ़ाई को पार करते जाना पड़ेगा। और साथ में आज बारिश हो रखी है, तो रास्ता थोड़ा सा कहीं पे गीला और फिसलन वाला भी हो रखा है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जंगली मुर्गियाँ ये अपना विचरण कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी सोच है दोस्तों, मैं कभी ऐसी कोशिश नहीं करता हूँ कि इनको कोई नुकसान पहुँचाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं कोई नहीं, आप मार्केट से ला सकते हैं, क्योंकि वो जो हैंस होती है या जो भी होता है वो आपके ही द्वारा तैयार की होती है। आप उनको अपने फूड के रूप में ले सकते हैं। लेकिन जो ये प्रकृति में रहते हैं, खुले विचरण करते हैं, ना हम पे डिपेंड रहते हैं और ना ही हमको इनसे कोई नुकसान होता है। अगर हमने इन चीज़ों को हानि पहुंचाई, इनको मारा, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा पाप के भागीदार होंगे। तो इसलिए जो लोग जंगल की मुर्गियों को नुकसान पहुंचाते हैं वे ज़रूर इस बात को सोचें। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक अनोखी चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कितना सुंदर फूल का पेड़ है, और ये ना विशेषकर उत्तराखंड और हिमाचल पहाड़ी एरिया में होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है स्वास्थ्य के लिए भी। लोग यहाँ के लोग इसका जूस बनाते हैं, और इसका जूस हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो ये जो फूल आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बुरांस। तो इसे उत्तराखंड का राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है। तो आजकल पहाड़ों में छोटे बच्चों के द्वारा फुलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। तो बच्चे इस फूल के पंखुड़ियों को तोड़कर भी अपनी टोकरी में भर के लोगों के दरवाजे के आगे डेयरी में डालते हैं। तो यहाँ नीचे देखेंगे आप तो बहुत सारे ऐसे पेड़ लगे हैं। लेकिन दोस्तों हम पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, हमें जो चीज़ आसानी से मिलती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं। ऐसे न जाने कितने चीज़ें हमारे उत्तराखंड के जंगलों में होती है।
लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। और अगर देखा जाए जो बाहर के बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं वो यहाँ के लोगों को ठेके देते हैं और ये वो लोग फिर यहाँ से कट्टे कट्टे भर के इन फूलों को तोड़ के नीचे ले जाते हैं और नीचे ले जाने के बाद उसमें केवल फ्लेवर के रूप में जो प्योर जूस होता है वो नहीं बनाते हैं। टोटली वेस्ट उसमें पानी डाला जाता है, फ्लेवर के रूप में ये बुरांस डाला जाता है और उसके बाद करोड़ों का व्यापार किया जाता है। वही अगर हम पहाड़ी लोगों की बात की जाए तो हम तो करते ही नहीं हैं, हम तो इसका सदुपयोग करते ही नहीं हैं। और जब वो चीज़ें बाहर से बन के आती हैं तो बड़े शौक से हम उसे लेते हैं। दोस्तों यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं ये है बुरांस के फूल, मतलब काफ़ी ठंडे इलाकों में ये होते हैं और यहाँ बीच घुसेंगे अगर तो बहुत सारे ऐसे फूल मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो रास्ते के फूल होते हैं इनको लोग तोड़ के ले जाते हैं। अगर जंगल के बीच में घुसेंगे तो बहुत ज़्यादा बुरांस के फूल दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पेड़ देख लीजिए, इस पर कितने सारे बुरांस के फूल लगे हुए हैं। दोस्तों फाइनली मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। अब यहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ से जंगल का रास्ता लगभग एंड हो गया है और अब थोड़ा आगे जाएंगे तो घर भी दिखाई देने बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे अब बाघ का खतरा कम रहता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कितना पसीना आ गया है माथे पे, क्योंकि एक तो सामान है, साथ में चढ़ाई बहुत भयानक है और फिर बाघ का खतरा भी बना रहता है। तो ये जलई सिंची यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसी जंगल में ना बाघ लगा हुआ है। ये तो जंगल है, इसके ऊपर रोड है, तो उस रोड पे दिन दहाड़े लोगों ने बाघ को घूमते हुए विचरण करते हुए देखा है। तो उस दिन से लोग काफ़ी सावधानी से जा रहे हैं। ये वही क्षेत्र है और मैं वहीं का हूँ। तो दोस्तों लोग आजकल काफ़ी कम इस रास्ते से जा रहे हैं और वो भी शाम के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, सुबह के टाइम भी नहीं जाते हैं, लेकिन दिन के टाइम पे जब धूप रहती है तब चले जाते हैं। और बाघ की बात की जाए तो वो तो दिन दहाड़े दोपहर में घूम रहा है। लेकिन दोस्तों मैं तो चाहता ही हूँ, मुझे ज़्यादा डर भी नहीं लगती है और जिस दिन आमना सामना होगा पता है ऐसा फील होता है। लेकिन वैसे अगर बात की जाए तो मैं डरता नहीं हूँ। आमना सामना होता है तो उस टाइम पे कैसा रिएक्शन होता है तो वो तो भगवान को ही जाने। लेकिन अभी तो आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे कोई भी, इस साइड से देखोगे तो पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है और इस साइड से नीचे की साइड से भी देखोगे तो रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। मतलब लोग जाते नहीं हैं इस टाइम पे, लोग बहुत कम ही जाते हैं क्योंकि खतरा बना रहता है। तो दोस्तों अब मैं धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों वैसे जीवन सबको प्यारा होता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता होगा जिसको जीवन प्यारा नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे डर नहीं लगती है, डर सबको लगती है, लेकिन ये होता है ना कि किसी में साहस होता है, वो चले जाता है, वो जो सामने जो मंजर आएगा बस उसी पे डिपेंड करता है। और कोई ऐसे होता है कि जो उस मंजर को आने से पहले ही उसका खौफ अपने दिल में बिठा देता है। और सही भी है, अच्छा भी है, क्योंकि जंगली जानवर टाइगर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है और ऐसी स्थिति में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम सिंगल पर्सन हैं, हमारी भी फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ हैं। अगर कुछ हो जाए तो फिर कौन उनको मतलब देख सकता है। वैसे तो किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के लिए, फैमिली के लिए वो जीवन नहीं रह पाता है। जो संघर्ष अगर उनके रहते उनके पापा कर सकता है, जो उनके पापा को करते हैं उनके लिए, वो संघर्ष उन्हें अपने लिए खुद करना पड़ता है और फिर अपने बच्चों के लिए भी खुद संघर्ष करना पड़ता है। तो कुल मिला के टोटली जीवन काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। वैसे तो जीवन स्ट्रगल तो ज़रूरी है, आसानी से तो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का मज़ा भी नहीं होता। तो अब हम लोगों की कुछ परेशानियां हैं कि जो हमें फेस करनी पड़ती है, आना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ यार मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों लोग कहते हैं आज कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी, कितने भी बड़े लोग हैं, चाहे यूट्यूब क्रिएटर से लेकर हो, बॉलीवुड से लेकर हो, कोई भी हो, कोई भी इंसान अपने दम से थोड़ी नहीं बना है, जनता ने, पब्लिक ने उसे बनाया है। तो यार आप लोग मुझे बनाने में भी क्या, अगर आप लोग मुझे भी सपोर्ट करेंगे तो क्या बुरा हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।
तो दोस्तों अभी लगभग मैं 200 मीटर की दूरी पार करके आ चुका हूँ। मतलब जहाँ पे मैं बैठा था वहाँ से 200 मीटर की दूरी में तय कर चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पहाड़ों में 100 मीटर की दूरी पार करना भी बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। और हम लोग खाली वैसे नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास साथ में जो खाद्य सामग्री होती है घर के लिए वो भी रहती है। वो तो प्रकृति का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें ऐसा मौसम नहीं मिलता है जैसे प्लेन मैदानी इलाकों में होता है। यहाँ पे कितनी भी धूप हो, कितना ये जो फ्रेश हवा होती है यही हमें ताजगी देती है, यही हमें शक्ति देती है। इसी से हम काम कर पाते हैं। अन्यथा अगर ऐसी गर्मी हो जैसे मैदानी क्षेत्रों में होती है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। आप देखते होंगे जब केदारनाथ धाम में यात्रा चलती है तो 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है, वो भी जून के महीने में। तो लगा लो अगर वहाँ पे मौसम कुछ वह अलग नहीं होता तो लोग कैसे चढ़ते। और फिर उसमें बड़ी बात यह है दोस्तों कि 14 किलोमीटर तो आम आदमी जाता है, लेकिन जो वहाँ के वर्कर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जो डंडी पे ले जाते हैं लोगों को, लगभग 80 kg के या 120 kg के लोगों को भी अपनी पीठ पे ले जाते हैं। तो आप सोचिए ये मौसम ही तो है, ये प्रकृति ही तो है जो हमें ऐसी स्थिति में भी हमारा साथ देती है। तो इसीलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारा साथ नहीं देगी। और इसका फॉर एग्जांपल हमने कई बार देख भी चुके हैं। 2013 में जो आपदा आई तो उसका कारण भी वही था। हम प्रकृति को, आसमान को, बादल फट गया, ये तमाम चीज़ें प्रकृति को दोष देते रहे। दोस्तों अब मैं यहाँ से भी चलना स्टार्ट हो गया हूँ, अब यहाँ से चलता हूँ। और अब जो रास्ता है ना वो बिल्कुल गाँव का रास्ता है, सड़क का रास्ता है। और सड़क का भी ऐसा रास्ता है मतलब जहाँ पे लगभग 500 मीटर की दूरी पे एक घर ज़रूर मिलेगा। तो अब खतरा बिल्कुल भी नहीं है। फिर जंगली जानवर यहाँ तक रात को ही आते हैं, दिन के टाइम पे नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों ये है बांसवाड़ा, यहीं से रोड आती है हमारे गांव को। और जो ये रोड ऊपर देख रहे होंगे यही आती है हमारे गांव को, और ये सीधे ऊपर यहाँ ऊपर आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक अवश्य करें। और चैनल में पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।